हमें अपनी रायल चलन से बाबा का नाम बाला करना है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाबा का नाम करना है ना। जो रॉयल लोग होते हैं ना, उच्च संस्कारों वाले, कुलीन संस्कारों वाले, वो हैं, वो बच्चे बनना है जिनके संस्कार रॉयल हों, ऊंचे हों। घटियापन की बात नहीं, घटिया सोच नहीं, घटिया बोल नहीं, घटिया कर्म नहीं, है ना। किसी से रिलेशनशिप भी घटियापन के ना हो। तो रॉयल बच्चे हैं, भगवान के बच्चे रॉयल ही होंगे, क्योंकि भगवान रॉयल है ना। उसकी गरिमा, परमात्मा की, उसका ग्रैंडर महान, तो उसके बच्चे भी महान होने चाहिए। कहने को तो कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, जैसे कोई राजा का बेटा हो और कहे मैं राजकुमार हूँ और सड़क पे भीख मांग रहा हो, कोई मानेगा कि ये राजकुमार है? तो सबको पता लग जाएगा वाक अगर राजकुमार है भी, इसका अपने पिता से नाता टूटा हुआ है। पिता से नाता टूटा है तो वो दर दर भटकेगा, या उसने उसको बेदखल कर दिया है, जैसे कई बार लोग कर देते हैं ना। पिता अपने संतानों को कई बार बेदखल कर देता है, कारण उसके दुनियावी बहुत हैं। मान लो उसका पत्नी से झगड़ा चल रहा है, कल को पत्नी कुछ मांग सकती है, इसलिए उसको बेदखल कर देते हैं। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है कि शिव बाबा की महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है। लोग जो हैं इस चीज को भी नहीं समझते। समझते हैं क्योंकि कृष्ण को ही भगवान मान लेते हैं। जबकि श्री श्री कृष्ण के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण, एक लिमिट रखते हैं। और भगवान तो सर्व कला है। भगवान के लिए कला शब्द नहीं यूज कर सकते। और वो देव है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमो नमः। ये कहते हैं। ब्रह्मा शंकर को महादेव कहेंगे। देव शब्द आता है वहां पे भी। विष्णु भी देव है और श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार दिखाए गए। तो जब विष्णु देव है तो देव का अवतार भी देव होगा, भगवान नहीं होगा। तो ये बातें समझने की हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। इस वक्त हम कौन सी यात्रा पर हैं? रूहानी यात्रा। ये जिस्मानी यात्रा नहीं है। हम किसी तीर्थ पे फिजिकली नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम पहुंच जाते हैं, है ना। और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि मैं वहां पहुंच गया। अनुभूति होगी आपको, बाबा खींच लेगा आपको, है ना। देखो कल जो आत्माएं आई थी, उनको भी कितने अच्छे अच्छे अनुभव हुए। तो बाबा कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। आत्मा जर्नी करती, शरीर नहीं जर्नी करता हमारा। क्योंकि शरीर से जो यात्राएं करते हैं तो कितने कष्ट सहते हैं। कोई हेमकुंड साहब जा रहा है, सिख लोग जो होते हैं, कोई अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा है, उसमें शरीर कष्ट कितने कष्ट। तो बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर है। लेकिन कौन जा सकेगा इस यात्रा पर? जिसने दुनिया से संन्यास ले लिया है बुद्धि से। आप रह सब के बीच में रहे हो, लेकिन सन्यासी बन गए। हाँ, निवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं है। सबके साथ आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन मोह में फंसे हुए नहीं। ऐसा नहीं कि आप रूखे हो गए हो, है ना। कई लोग क्या होता है कि जब इस चीज को समझते नहीं तो फिर रूखापन आ जाता है। ज्ञानी कई रूखे हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि हम रूखे नहीं हैं। सबके बीच में रहो, सबको प्यार करो, लेकिन मोह किसी से ना। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रेम मोह में कब परिवर्तित हो जाए पता ही नहीं चलता। देयर इज थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन। मोह कब आ गया?
क्योंकि मोह होगा तो आपको पीड़ा बहुत होगी, और प्रेम होगा तो शुभ भावना निकलेगी हर वक्त, समझे। और अगर आपके मन में पीड़ा हुई तो पीड़ा की वाइब्रेशन जाएंगी। हम तो सोचेंगे हम इनके भला कर रहे हैं। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई, अब आप रो रो के उसको याद कर रहे हैं, तो कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हो? पीड़ा की। तो आप उसके मार्ग के विघ्न बन गए या उसका प्यारे बने? लोग समझते उल्टा है। तो बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। फिर बीच बीच में टाइम निकाल के बाबा कहता है 1 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, है ना, बीच बीच में खींच लो अपने आप को। जैसे माउंट आबू में गीत चलते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि कर्म करते करते कर्म में हम डूब जाते हैं। और जब कोई गीत चलता है तो वो स्मृति दिलाने के लिए भी अब 3 मिनट साइलेंस में चले जाओ, या 1 मिनट साइलेंस में चले जाओ, है ना। वहाँ 1 घंटे बाद भी बजता है और 7-8 बार वैसे भी बजता है। वो होता है कि अब फ्रीज हो जाओ, जहाँ हो वहीं सारे काम छोड़ दो और बुद्धि से परम धाम पहुँच जाओ। याद में रहने की आदत डालनी है, ये आदत डाल लो। जैसे दुनिया को याद करने की कितनी जबरदस्त आदत है। कल बाबा ने कहा था ना, अपना शरीर, अपना नाम रूप, ये कभी भूलता है? शरीर, जबकि तुम शरीर तो नहीं हो। अगर ड्राइवर खुद को कार समझेगा या रथवान खुद को रथ समझने लग जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हैं? ये मेंटल केस है ना भाई। तो वो कार वाला कहे कि मैं कार हूं, तो आप कहोगे भी आप तो ड्राइवर हो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मैं तो कार हूं, इसलिए बेकार हो गए। तो फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का परिचय, सत्य परिचय देना है कि शिव बाबा का वास्तविक परिचय क्या है। जो बच्चे होते हैं माँ बाप का शो करते हैं, और माँ बाप बच्चों का शो करते हैं, है ना। भी ये किसके माँ बाप हैं? कई बार माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, जब बड़ा नाम हो जाता है तो कहते हैं ये फलाने का फादर है। और नहीं तो कुछ नहीं किया होता तो कहते उसका बेटा है। तो सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो ऐसे बन जाना। वैसे फादर और जो सन है यहाँ पे, उनमें एकत्व आना चाहिए। एक जैसे हो जाए, परमात्मा जैसे हो जाए, हम भगवत स्वरूप बन जाए, आपके द्वारा भगवान रिफ्लेक्ट हो। उसके लिए कौन सा गीत आया? कौन सा गीत है? तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे में सिर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। तो रब दिखना चाहिए आपके अंदर। चलो सभी वरदान लेते हैं। दायां हाथ सिर पे रखेंगे, अपना दायां हाथ सिर के ऊपर रखेंगे। बाबा वरदान देंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी। मनसा और वाचा के मेल द्वारा, जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा, जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। हाँ, हाथ नीचे कर लें। ये बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने क्या कहा इसमें? मनसा आपके जो माइंड है, जो थॉट है, और वाणी है जो आपकी, उनमें एक तो अलाइनमेंट हो। आप जो सोचें वो करें, और वो इतना बढ़िया सोच हो कि आपकी वाणी से भी निकले तो बढ़िया वाली हो। तो उन दोनों का होली अलायंस होना चाहिए, मनसा और वाचा का।
तो बाबा कहता है फिर आपके जो है ना, जो नेत्र हैं वो भी जादू की पुड़िया बन जाएंगे। आपकी आंखों से सेवा होगी, आपके मस्तक से सेवा होगी, आपके पूरे व्यक्तित्व से सेवा होगी, और आप में नई नई थॉट आएंगी, नवीनता आएगी। हर पल क्या होगा? नवीन होगा। एवरी सेकंड न्यू, एवरी सेकंड न्यू। और विशेषता, कोई ना कोई आपके अंदर न स्पेसिफिक क्वालिटीज होंगी, यूनिक ट्रेट्स। उससे संपन्न भाव। बाबा कहता है ये वरदान। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे तो ये तो जादू हो गया। कई बार हमें ना कई काम ऐसे लगते हैं जिंदगी में, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कैसे होगा, कैसे होगा। नींद फिट जाती है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप मेरी मत पे चलोगे और मनसा और वाचा को अलाइन कर लोगे तो छोटी छोटी बातें ऐसे छू मंत्र हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? छू मंत्र 1 सेकंड में गायब हो जाएंगी। आप सोचेंगे तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो। मन से क्या करना है? हर एक को शुभ भावना, शुभ दुआएं दें हर वक्त। बस सबका भला, सबका भला, सबका भला, मन से भी सबका भला। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के